हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे नए व्लॉग में। और आज है नवमी और अभी सुबह सुबह मैं जो है सो कि 6 बजे मंदिर निकलने के लिए तैयार हो गई हूँ। मैंने घर पे पूजा कर लिया है और बाकी का जो पूजा है मम्मी जी कर रही हैं। तब तक जो है सो कि मैं मंदिर जाके आ जाऊंगी, क्योंकि हमारे इधर जो होता है ना, खोइचा जो होता है हमें भरना होता है, वो बहुत ज़रूरी होता है। सो वही मैं खोइचा भरने के लिए यहाँ पे पास में ही मंदिर है, सो मैं वहीं जाने के लिए मैं सब सामान वगैरह, जो चुन्नी, जो चावल वगैरह जो भी होते हैं सब मैं रख रही हूँ। और मैंने पूजा कर लिया है, घर का पूजा मैंने कर लिया है और अब मम्मी जी कर रही हैं। फिर जो है सो कि मैं यहाँ पे मंदिर पहुँच गई और यहाँ पे नवमी का इतना भीड़ नहीं है, हमारे इधर तो बहुत भीड़ होता है। सो मैंने बहुत ही अच्छे से आराम से पूजा किया, माँ का खोइंचा भरा, थोड़ा सा क्लिप मैंने लिया था यहाँ मंदिर का और बहुत ही अच्छे से पूजा हो गई मेरी। और उसके बाद जो है सो कि मैं घर आ गई। घर आके फिर हमने जो है सो कि बाकी जो हवन वगैरह किया और उसके बाद मैं कंचक, मेरी जो बेटी है, मैं उसी को खिलाती हूँ। क्योंकि मैं पूरे 9 दिन का वो नहीं करती हूँ, इसलिए मैं जो है सो किसी अपनी बेटी को खिलाती हूँ और एक और मेरी है, मैं उनको देती हूँ। सो मैं कंचक बना रही थी, कंचक का जो खाना होता है मैं उसमें पहले लग गई, क्योंकि वो हमारा फास्ट तभी टूटेगा जब मैं कंचक को खिलाऊंगी। सो यहाँ पे है, मैं चने वगैरह रख रही हूँ बॉयल होने के लिए और पूजा वगैरह हो चुका था। और ये मैंने येलो कलर का सूट जो है यही डाला है आज, बहुत ही कंफर्टेबल है। सो मैंने डाल लिया क्योंकि आज बहुत भागम भाग भी है, बहुत सारे काम हैं। सो सूट भी पहनना था और कंफर्टेबल भी, तो ये मेरे लिए सबसे सही था। सो मैं यहाँ पे चने को पहले बॉईल करने के लिए सीटी लगा लूँगी 2-4, फिर वो चने जो होते हैं ना फ्राई करके बनाते हैं वो बनाऊँगी। और क्योंकि जो मेरी कंचक है यानी मेरी जो बेटू है वो चने वगैरह उसका काम नहीं चलेगा, तो एक और सब्ज़ी मैं उसके लिए आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी और पूरी बनेगी, हलवा बनेगा। कभी मैं खीर बना लेती हूँ, कभी हलवा बना लेती हूँ, तो इस बार मैं हलवा बनाऊंगी। पिछले साल मैंने खीर बनाया था, सो इस बार मेरा मन हलवा बनाने का था। सो मैं अभी वही सब तैयारी में लग गई हूँ। और जैसे कि अभी जो है हमने चाय वगैरह नहीं पिया है, अभी मैं पहले ये सारा चीज़ कर लूँ जितना हो सके काम। चाय पानी पी लूँगी, फिर बस खाना नहीं खाऊँगी जब तक बेटू को नहीं खिलाऊँगी, माता को नहीं भोग लगाऊँगी। सो पहले जो है सो कि खाने की तैयारी कर लेते हैं और जितना काम हो जल्दी जल्दी कर। अभी दोनों सोए हुए हैं, बेटू भी सोए हैं और हस्बैंड जी भी सो रहे हैं। सुबह के टाइम 6:30-7 बजे का टाइम हो रहा था। और ये मैं पूरी के लिए भी आटा वगैरह लगा के रख दूँगी और जो जो काम पहले करना है फटाफट मैं उसको कर लेती हूँ। सो ये मैं आटा में जो मंगरेल यानी कि क्या बोलते, कलौंजी, अजवाइन, कस्तूरी मेथी और नमक और जो है कि रिफाइंड डाल के मैं इसको आटा लगा लूँगी। मेरे यहाँ ऐसा ही पूरी सब कोई पसंद करते हैं, सो इसीलिए मैं ऐसा ही बनाती हूँ, क्योंकि बेटू भी खाती है और हम लोगों को भी, प्लेन नहीं हम खाते, हम ऐसे ही पूरी बनाते हैं। और अब मैं जो है सो कि एक साइड दूध रख दिया मैंने, चने बॉयल हो चुके हैं। अब मैं 2 कप चाय बनाऊंगी, मम्मी जी और हम पहले चाय पियेंगे, उसके बाद बाकी का काम फिर करेंगे। अभी थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं और चने वगैरह हो गए, आटा लग चुका है, बस हलवा बनाना है, सब्ज़ी बनानी है। सो पहले चाय पी लेते हैं, चाय जाएगी तो एनर्जी आएगा, क्योंकि सुबह पूजा के पहले जैसे कि हमने कुछ भी नहीं खाया था, अभी बस पानी वगैरह मैं अब चाय के साथ पीऊँगी। सुबह क्या होता है ना, जब तक थोड़ा चाय वगैरह पानी वगैरह जिसको आदत होती है, खास करके जैसे हमें आदत है कि कुछ भी हो चाय सुबह चाहिए, शाम को चाहिए, नहीं मिलता है तो बिल्कुल सर वगैरह भारी हो जाता है। सो यही मैं चाय पी रही हूँ और आराम से सुकून से बैठ कर चाय पीऊँगी। पहले 10 मिनट लगेगा मुझे चाय पीने में। और बाहर बहुत ही अच्छा लग रहा है, धूप भी हल्की हल्की आ गई, हवा भी चल रही है। और यही होता है जो सो कि आज के बाद जो ना थोड़ा सा खाली खाली लगेगा, क्योंकि पूजा तो हम डेली ही करते हैं, बट ये जो स्पेशल डे आता है, गणपति नवरात्रा, इस सब में जो है ना वो एक अलग ही माहौल हो जाता है। और हम घूमते हैं फिरते हैं, घर में पूजा करते, एक्साइटमेंट होता है। अब तो बहुत कम हो गया, पहले बहुत होता था, बट फिर भी बहुत ही अच्छा लगता है। और इसके बाद थोड़ा सा हवन वगैरह हो जाता है, थोड़ा सा मतलब सूना सूना सा लगता है।
पता नहीं क्यों मुझे लगता है, आप लोगों को भी लगता है, कमेंट में बताइएगा ज़रूर मुझे। और यहाँ पे है सो कि अब मैं चने मेरे जो सो कि फ्राई हो गए हैं, बस हल्के से मसाले डाल के बिना लहसुन प्याज के बनता है और सेंधा नमक में। उसके बाद से मैंने ये हलवा बनाया और घी में, और सूजी और थोड़ा सा बेसन मिक्स करके, सूजी के साथ बेसन मिक्स करके बनाने से ना बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। और ये दूध वगैरह डाल के जो है सो कि मैंने बनाया है। और थोड़ा सा पानी भी डाल देते हैं, अगर लगता है कि पानी की ज़रूरत है तो मैं डाल देती हूँ, अगर क्वांटिटी ज़्यादा होती है तो। यहाँ पे मेरी हलवा भी बन के रेडी है। और ये काफ़ी मतलब वाइट वाइट इसलिए क्योंकि इसमें दूध ज़्यादा डाल दिया है मैंने, इसलिए। और हमारे यहाँ सबको पसंद आता है, और प्रसाद है तो थोड़ा और अच्छे से बनाते हैं। और उसके बाद एक ये आलू की सब्ज़ी, इसके बिना तो नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारी जो कंचक है उसको आलू की सब्ज़ी चाहिए चाहिए। और ये पूरियाँ भी मैंने बना लिया है, और अब मैं आ गई कंचक को खिलाने। और क्या हुआ था कि मैंने चुन्नी माता के लिए चुन्नी लिया था, एक चुन्नी मैंने इसके लिए लिया था, बट पता नहीं कैसे वहाँ छूट गया, या मैं भूल गई। सो हम लोग नया ही कुछ सर पर डालते हैं, तो ये जो दुपट्टा है, मैंने जो सूट चढ़ाया था उसी का दुपट्टा है, सो वो डाल दिया। चुन्नी मैं भूल गई, सो ये चुन्नी की जगह दुपट्टा हमने यूज़ किया। और ये यहाँ पे दादी इसकी कलावा वगैरह बांध रही हैं, और सब कोई मिलजुल के, हस्बैंड भी रेडी हो चुके हैं नहा धोवा के, हम लोग सब। ये इसकी प्लेट है, ये इसकी छोटी सी प्लेट, थोड़े थोड़े से ये भी पूरे ख़त्म नहीं करेगी। और यहाँ पे मैं अब टिक्का वगैरह लगा रही हूँ। और अभी इसके पापा भी आ गए हैं, और पहले हम करते हैं, उसके बाद फिर अभी जाएगी बिल्डिंग में भी। ज़्यादा कहीं मैं नहीं भेजती हूँ, बिल्डिंग में ही हमारे 2-3 लोग करते हैं, बस वहीं जाती हैं। और एक और हैं हमारी जो भाभी हैं, वो आती हैं इसको यहीं पे कंचा खिलाने के लिए। सो यहाँ पे इसके मैंने कर दिया, अब इसके पापा कर रहे हैं, और इसको बहुत ही अच्छा लगता है इसको। ये सब बहुत, मैं माता रानी हूँ, बच्चों का यही है, इन लोगों को क्या है, ये सब चीज़ अच्छा लगता है, स्पेशल गेस्चर मिलता है ना, तो बहुत ही अच्छा लगता है इनको। और ये सब हम लोग ब्लेसिंग्स ले रहे हैं, और दादी इसको पूरी और चने खिला रही है। और ये वैसे खाती नहीं है, लेकिन आज के दिन इसको खाना था कि नहीं, माता आई थी, सच में माता के रूप में हमारी बेटी है, लक्ष्मी है, सब कुछ है, यही है। और इसके बिना कुछ भी नहीं है, यही हमारी ज़िंदगी है, सब कुछ है, माता रानी है, सब कुछ है यही। और ये धीरे धीरे खाती है, एक निवाला दादी ने दिया, सो अभी तक इसका ख़त्म नहीं हुआ, पापा वेट कर रहे थे। और फिर धीरे धीरे बच्चा है, और सुबह सुबह खा रही है। सुबह सुबह बच्चा ना खाना नहीं चाहता है। और ये जो से कि मैं दुपट्टा, क्योंकि फ़ैन चल रहा था ना, और ये काफ़ी हल्का दुपट्टा है, तो बार बार ये गिर जा रहा था। सो इसको मैं रख रही थी, और अब इसका मुंह का ख़त्म ही नहीं हुआ है, और इसके साथ मैं भी खिला रही हूँ। और इसके बाद हमारा फास्ट टूटेगा, फिर हम लोग भी खाएंगे। और सारा खाना मैंने बना लिया है, इकट्ठे ही सारी चीज़ें हो चुकी हैं, और सब पूरी वगैरह मैंने निकाल लिया था। और यहाँ पे मैं ब्लेसिंग ले रही हूँ इसकी। और ये फिर मैंने बोला चलो अब आराम से खाना खुद से खा रही है हमारी कंचक, जो है सो कि खुद से अपना खा रही है। वैसे मैं खिलाती हूँ, लेकिन आज इसका मन था कि मैं खुद खाऊंगी, सो यहाँ पे टेबल पे बैठ के खुद से खा रही है। और ये है मेरी भाभी, मेरी बड़ी बहन बोल सकते हैं, और ये आई है इसको कंचक खिलाने के लिए। इनका 9 दिन का फास्ट था, और घर पे इन्होंने अपनी बेटी को खिलाया, उसके बाद से गिन्नी को खिलाने आई थी। और ये तो पूरा अच्छे से, पूरा बहुत सारे नियम से कर रही थी। और इसकी फेवरेट आंटी है और ये टॉय वगैरह लेके आई थी, कंचक पूछ के लाई थी इससे क्या चाहिए तुमको, और ये खूब खुश हो गई थी, और इसके पसंद की चीज़ मिल गई थी इसको। सो ये इसकी जो है सो कि कंचक का जो पूजा वगैरह कर रही हैं। और ये अचानक से ही सरप्राइज़ देने आ गई थी। मैंने बोला था कि कोई बात नहीं, फास्टिंग आप आराम कीजिए, बट नहीं, ये आ गई। बहुत अच्छा लगता है, बहुत ही मतलब मानती हैं, बहुत प्यार करती हैं गिन्नू को, इनकी बेटी है। खुशी हंसी खुशी,
और दोनों बहुत मानते हैं गिन्नू को, और गिन्नू को अपनी बड़ी बहन मानती है। और ये इसने ये डॉल पूछा था भाभी ने क्या चाहिए तुमको कंचक में, तो इसने बोला था ये डॉल चाहिए। सो कंचक पूछ के इसको मिला है। और ये खीर और पूरी और चने वगैरह बना के लाई थी, और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें लेके आई थी। एक बार में काफ़ी सारी चीज़ें देती हैं, एक चीज़ कभी नहीं देती हैं, जब भी देती हैं 2-4 चीज़ें ये देती हैं। और ये हम सब बैठे हैं यहाँ पे और ये कुछ फ़ोटोज़ है जो मैंने लिए थे, उसको मैंने ऐड कर दिया। कितना अच्छा इसका पैर कितने अच्छे लग रहे हैं। मैंने आलता नहीं लगाया था और भाभी ने लगाया, बहुत अच्छा लगा। उनका फास्ट था 9 दिन का, तो उन्हें पूरे नियम से किया, मुझे बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। और ये इसके बाद फिर हम शाम में चल दिए मेला घूमने के लिए, यहीं पास में था। सो फिर हम चल दिए यहाँ से मेला घूमने की, थोड़ा बच्चों को दिखा देते हैं, रामलीला वगैरह हो रहा था। ये वाला जो है मेरे घर के पास में ही था। इसके पहले जो मैं गई थी वो मैं सेक्टर 10 या 11 में गई थी, ये था हमारे घर के पास में ही था। सो यहाँ पे हम गए थे, यहाँ पे रामलीला हो रहा था। और इन लोगों को, इसको तो भी समझ में नहीं आता क्या है, तो हंसी इसको समझा रही थी, और फिर भी इसको तो समझ नहीं आता, इतनी छोटी, इसको भी क्या इसका इतना नॉलेज नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं। बस इसको घूमना और झूले पे झूलना, यही सब चीज़ के लिए इसको जाना था। सो हम भी थोड़ा देर बैठ गए थे, हस्बैंड जी किसी काम से चले गए थे, तो हम लोग बैठ के थोड़ा देर देखे। उसके बाद से ये हंसी ने मुझे बोला चलिए हम लोग एक राइड लेते हैं, ये जिग जैग बोलते हैं जो झूला होता है, इस पर मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी। मैं पहले नहीं बैठी थी क्योंकि पटना में ये नहीं लगता था। सो मैं बड़े बड़े झूले पे बैठती थी, इस वाले पे मैं नहीं बैठी थी। सो हंसी ने बोला कि मैं बैठती हूँ हमेशा, चलिए ट्राई करते हैं। सो मैंने बोला चलो ठीक है, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं, यही तो मज़ा है। सो मैं इनके साथ थोड़ा सा इंजॉय कर रहा हूँ। गिन्नू बच्चों वाले पे जो है इसके पापा जो है ना इसको झुला रहे थे, और हम दोनों तब तक मौका देख के इधर आ गए, क्योंकि वो आती तो बोलती मुझे भी जाना है, बट उसके लिए ये सही नहीं था। देखिए कितना घुमाता है, पूरा एकदम बॉडी एकदम जो है ना एकदम से हिल गया था। लेकिन मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और इस बार मैंने दशहरा बहुत अच्छे से एंजॉय किया, और लास्ट ईयर मैं नहीं कर पाई थी सम पर्सनल रीज़न, बट इस बार मैंने बहुत अच्छा लगा मुझे। मैंने बेटू को भी फ़र्स्ट टाइम वो गई घूमी, दशहरा वगैरह घूमी। और माता रानी ऐसे ही बस हमें स्वस्थ रखे, ताकि हम हर साल खूब इंजॉय करें, उनका स्वागत करें और खूब घूमें फिरें और पूजा पाठ करें। बस यही है और कुछ नहीं है। और इसी के साथ जो है सो कि आप लोगों का प्यार बना रहे, ऐसे सपोर्ट बना रहे, और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूला करिए। बहुत अच्छा लगता है आपका जो है सो कि ये सपोर्ट बहुत ही अच्छा लगता है, इससे मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ, उसके लिए थैंक यू सो मच। और यहाँ पे हम अपने राइड इंजॉय कर रहे हैं, 6 या 8 राउंड ये चला था एक बार में। और मैं कह रही थी कब ख़त्म होगा कब ख़त्म होगा, 2-3 राउंड में ही मैं अब हो गया और क्योंकि ना एकदम से बॉडी ऐसे झकझोर के रख दिया था, एकदम अजीब सा, बट मज़ा आया था। बट इस पे खा पी के नहीं बैठो, बिना खाए पिए बैठो। हम बस ऐसे ही बैठे थे, हमने खाना नहीं खाया था इसलिए मैं बैठ भी गई थी, नहीं तो मैं नहीं बैठती। और हम घर आके खाना खाए थे, क्योंकि बाहर में बच्चे नहीं खा रहे थे अभी, जैसे कि इनको नहीं मन था। सो आइसक्रीम खाया था हमने, और ये कुछ गेम्स वगैरह इन्होंने खेले थे, हस्बैंड जी ने और हंसी ने 3-4 खेले थे, सब हार गए थे कोई बात नहीं, फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।